हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा। मैं विष्णु रागरे और आप सभी मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। तो बेटा हमारा भाई टॉपिक आप सभी छात्रों को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है और वो भी भाई हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा मेरी करीबन 2 क्लास हो चुकी हैं भाई, आज की मेरी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की है। जो हमारी 2 क्लास में टाइप कराए गए हैं वो हमारे भी भाई बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टाइप थे और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो सुनिए माय डियर, तो भाई मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लास स्टार्ट होने से पहले भाई जुड़ जाया करो सबसे पहले जल्दी से जल्दी। और जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं अब वो बेटा सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लिंक को शेयर करें, ठीक है। हाँ भाई करिए बेटा, लिंक को शेयर करिए माय डियर। और भाई जब तक आपको बेटा पूरी क्लास कंप्लीट मिलेगी तो एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना कि भाई जितने भी यहाँ टाइप कराए जाएंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे और एक एक टाइप को बारीकी से समझना है आपको भाई, ठीक है, क्योंकि कभी दिक्कत नहीं आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में, ठीक है माय डियर। तो सुनिए भाई, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाँ भाई पहला क्वेश्चन आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है, अगर कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। कितना माय डियर, 243 गुना। भाई क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है। निकालिए आंसर और कमेंट बॉक्स में भाई आंसर देते चलना साथ ही साथ, ठीक है। निकालो। और जो हमारे भाई स्टूडेंट्स हैं बेटा सभी के सभी भाई कमेंट बॉक्स में आंसर डाला करो, ठीक है। और मैं देखता रहता हूँ भाई सभी की कमेंट्स के आंसर कौन कौन दे रहा है कौन कौन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास का ये मेरा पहला क्वेश्चन है और जो बिल्कुल अलग टाइप का है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, सीख लेना बेटा, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है भाई, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। क्वेश्चन बेटा निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब रेट क्या है, फिक्स है, और लेकिन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब कोई धन हमारा P था या 1 है और ये हमारा हो गया बेटा 3 हो गया, मतलब 1 से 3 हो गया। और कितनी साल लग गई ये बताइए, 8 वर्ष लग गई भाई। कितनी माय डियर, 8 वर्ष। 1 रुपये का आप 3 रुपया लोगे 8 वर्ष में तो बेटा इसका ये 3 गुना हो गया। अब इसको आप मिश्र धन की जगह क्या बना दोगे, मूलधन बना दोगे। अब तुम क्या करोगे भाई, अब बेटा ब्याज चलेगी 3 रुपये पर, वही रेट है उतने ही समय में, 8 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो बेटा 3 का देखो भाई, इसका ये 3 गुना तो इसका 3 गुना कितना होगा, 9। देखिए माय डियर इसका 3 गुना है 8 वर्ष में और इसका भी 3 गुना, क्योंकि प्रत्येक 8 साल बाद मिश्र धन को ही हम मूलधन बना देते हैं, क्योंकि भाई इसी कंडीशन में क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा इसका 3 गुना करूंगा 27 हो गया। क्या वर्ष लग गई, 8 वर्ष। मतलब अब मेरा जो 9 रुपये था मैंने मूलधन बना दिया और 27 हो गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, 27 का 3 गुना मतलब 8 वर्ष हो गई, कितना हो गया 81। 27 का 3 गुना मतलब 27 रुपये दोगे तो 8 वर्ष बाद 81 हो जाएंगे। अगला भाई 81 का 3 गुना होता है बेटा 243, 8 वर्ष लग गई। मतलब टोटल मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, टाइम
तो माय डियर 8 हियर और 8 8 8 8 कितनी 5 टाइम्स इक्वल टू कितना होगा भाई 40 ईयर्स, मतलब 40 वर्ष का समय लग गया कितने में 1 रुपया को 243 होने में। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है और फिक्स है भाई रेट तो 1 रुपया हमारा 243 बन जाएगा 40 वर्ष में। कोई दिक्कत? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कर लेंगे ना आसानी से भाई, बताइए। एक क्वेश्चन फिक्स ऐसा ध्यान रखना इस टाइप का, ठीक है। 99% चांस होते हैं एग्जाम में आने के इस टाइप के क्वेश्चन के। हाँ भाई, ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन है इसका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन इसी टाइप का है भाई, ध्यान रखना है, गलती मत कर देना, आसानी से कर दोगे आंसर भाई, क्वेश्चन को देखते ही आते हैं, ठीक है। हाँ भाई वेरी गुड बेटा, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर डाला करो हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा। बेटा सेम यही क्वेश्चन है भाई, 64 गुना कर रहा है बस, ठीक है। निकालिए आंसर, कमेंट बॉक्स में डालते रहना आंसर को, हैं। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं बेटा वो हमेशा सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लिंक को शेयर किया करो भाई, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह और भी चैनल होते हैं भाई, हैं, कहीं भी आप कर सकते हो। देखिए आप, हाँ भाई देखो, एक था धन हो गया 2, समय लग गया 3 वर्ष, मतलब 2 गुना हो गया, 3 वर्ष लग गई। रेट फिक्स है बेटा, आर की वैल्यू फिक्स है, पता नहीं कितनी है। अब वही अगली 3 वर्ष में, अब ये मूलधन, मतलब मूलधन ये था मिश्रण, अब मैंने ये मूलधन बना दिया। जो मिश्रण होता है उसे मूलधन घोषित कर देते हैं 3 साल बाद। इसका बेटा 2 गुना होगा 4, फिर 3 वर्ष लग गई, ठीक है। इसका 2 गुना होगा कितना 8, फिर बेटा 3 वर्ष लग गई भाई। इसका 2 गुना होगा कितना 16, फिर 3 वर्ष। इसका 2 गुना होगा 32, कितना माय डियर, फिर 3 वर्ष। अब देखो सब 2 गुना है, इसका डबल, ये डबल, ये डबल, क्योंकि जो प्रत्येक मूल मिश्र धन होता है वही हमारा मूलधन बनता जाता है। तो अब ये हमारा मिश्रण क्या बन जाएगा मूलधन। अगली 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 64। बेटा ये फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं भाई, कभी कभी बैंक में प्लानिंग निकलती है कि आप धन जमा करो तो भाई 3 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मतलब आपने 1 लाख रुपया जमा किए तो 3 वर्ष बाद 2 लाख हो जाएंगे, फिर अगले 3 वर्ष बाद 4 लाख हो जाएंगे, ठीक है। मतलब धन डबल होता है 3 वर्ष बाद। तो 64 गुना हो गया, 1 से 64 कितना साल लग गया 3 3 6 9 12 15 18, मतलब टाइम हमारा बेटा 18 वर्ष लग गए भाई। क्लियर माय डियर, यहाँ तक आंसर सबका हुआ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। और जो हमारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं और जिनकी समझ में नहीं आ रहा है आंसर कैसे आएगा वो भाई अच्छी से समझ लिया करो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, आ गया ना बेटा। ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का भी भाई क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, अगर कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये तो वह 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। निकालिए भाई, कैसे करेंगे।
निकालो माय डियर। हाँ भाई, चलो देखो भाई कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। मैच करते रहना भाई, जो हमारे स्टूडेंट सॉल्व करके बैठे हैं बेटा वो देखते रहना भाई कि आप राइट कर रहे हो या रॉन्ग। तरीके सीखना है बस, ठीक है। मतलब कोई धन हमारा पता नहीं पी है, जैसे ही 5 वर्ष हुई और हो गया कितना 4500 रुपये, 4500 रुपये हो गया। और 10 वर्ष में कितना हो गया 6750, मतलब 5 वर्ष और, ठीक है। मतलब बेटा ये 5 वर्ष का सफर, ये 5 का, 5 में ये 10 में ये, ठीक है। क्लियर माय डियर यहाँ तक। अब कैसे करेंगे ये देखिए बेटा, इसे भूल जाओ आगे को कि ये हमें नहीं मालूम क्या लिखा है। बस ये देखो कि 5 वर्ष में, क्योंकि बेटा ये पहले मूलधन था, फिर ये मिश्रधन हो गया, अब ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये मूलधन है, इसके अकॉर्डिंग ये मूलधन है, ठीक है। तो भाई कंडीशन तो यहाँ से भी लग सकती है, वही करेंगे कैसे। 4500 का ये क्या गुना है ये देखिए, तो 4500 को ये 3/2, मतलब 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। क्लियर, मतलब इसका 1.5 गुना करूंगा जब ये आएगा। तो भाई रेट क्या लग रही है कि ऐसी रेट है कि 5 वर्ष में धन हमारा 1.5 गुना हो जाता है। तो भाई ये भी हमारा 1.5 गुना होगा, 3/2 गुना। गुना कैसे चेक करते हैं ये भी देख लीजिए। ये 6750 और ये 4500, 2250 से कटेगा 3 बार, 2250 से कटेगा 2 बार, कितना आ गया भाई 3/2 गुना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, P का 3/2 जैसे ही गुना किया कितना आ जाएगा 4500। क्लियर, 3 से कट होगा बेटा ये 1500 और 2 का गुणा करूंगा तो P बराबर आएगा हमारा 3000 रुपये। क्लियर, देखो ये तो आसानी से भाई मैंने कैलकुलेशन क्यों बताई कि क्यों दिक्कत ना है किसी भी छात्र को। आप कर सकते हो बेटा, इसका 1.5 गुना है तो भाई ये भी तो 1.5 गुना हुआ, किसका 3000 का 1.5 गुना 4500 होता है। सीधा सीधा देखते ही आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चनों का, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा गलती तो नहीं करेंगे कोई भी छात्र हमारा, ठीक है। चलो भाई मैच कर लेना, 3000 ऑप्शन दे रहा है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई बेटा, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना 8000 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 27000 रुपये हो जाता है। कितना 27000 रुपये बेटा। तो दर ज्ञात कीजिए भाई, ये रेट पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। निकालो माय डियर, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भाई। समय मिल रहा है भाई करीबन 20 सेकंड का, निकालिए। और जो हमारे भाई ओल्ड स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो बेटा क्वेश्चन को स्क्रीन पे आते ही आंसर देने की कोशिश किया करो भाई, जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाँ भाई, रेगुलर क्लास लिया करो भाई, डेली क्लास चलती है आपकी फिक्स 12 बजे, 12:15 पर स्टार्ट होती है, ठीक है। और आप सभी भाई छात्रों को इतना भी पता होगा, पूरा जो भी कोई भी टॉपिक चल रहा हो कंप्लीट होता है, मतलब जितने भी टाइप्स बनते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। और क्लास में भी लेवल वाली मिल रही है, ध्यान रखना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई बेटा। इसने बोला है कोई धन P 2 वर्ष में हो गया 8000 रुपये, मतलब मैंने 2 वर्ष बाद हिसाब किया तो मैंने बोला उससे कि भाई 8000 हो गया, लेकिन इसने बोला है 5 वर्ष में हो जाता है कितना 27000 रुपये।
तो माय डियर ये 2 वर्ष का सफ़र, ये 5 वर्ष का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैप है 8 से 27 करने वाला, ये 3 वर्ष का है। क्लियर? क्योंकि ये तो 2 वर्ष का सफ़र, ये 3 का, जब तो ये 5 वर्ष बाद हो जाएगा भाई 27,000 रुपये। क्लियर हो गया? तो भाई मैं जब हिसाब करके आया हूँ 8,000 रुपये बता के आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता हूँ कि कोई धन 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे ये देखिए। अगर बेटा ये मेरा P मैंने मान लिया मूलधन, मतलब मैं इसको मूलधन मानता हूँ, इसके मात्र इसमें लगाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट को, तो भाई 8,000 रुपये का धन और हो गया 27,000 रुपये। क्या वर्ष लग गए भाई? T 3 ईयर्स। बेटा मैंने उस दिन बताया था भाई इससे पहली वाली क्लास में कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है 3 वर्ष दे रहा है तो बेटा इसका क्यू रूट लोगे, तो भाई क्यू रूट लोगे इसका भी, तो भाई ये कितना होगा बताओ 20, और ये कितना होगा बेटा 30। तो हमें पता लगा कि कोई धन हमारा 20 से 30 की रेट होने वाला ही 8,000 से 27,000 हो जाएगा 3 वर्ष में। तो भाई कितने की वृद्धि है बेटा? 10 की वृद्धि होती है, तो 20 पर 10 कितने परसेंटेज है ये देखिए। तो बेटा इससे कट होगा 5 बार, ये हो गया 50%। ठीक है, तो भाई ये हमारी वार्षिक दर है 50%। क्लियर? अगर इस टाइप का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई कंडीशन को सेट करना सीखिए सबसे पहले। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ भाई, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हो गया माय डियर? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 सभी छात्रों का? क्यों भाई? चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 19:6 है। कितना है बेटा? 19:6। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। निकालिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको टाइम मिलता है करीबन 20 सेकंड का। निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। निकालो। और बेटा आप सभी छात्रों को भाई पता होना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट से यूपीएसआई मतलब यूपी पुलिस एसआई और हमारे यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है भाई। तो माय डियर मैं ये कहता हूँ भाई अच्छी लेवल से स्टडी करो। अब लॉकडाउन बेटा ख़त्म हो चुका है भाई, ये नहीं कि आप लॉकडाउन को ही मना रहे हैं घर बैठ के। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई लॉकडाउन में बेटा फ़ायदा उठाने की सोचो भाई कि हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे। क्वेश्चन आप सभी छात्रों को पता है भाई, स्टडी करने के बेटा बहुत तरीके होते हैं। सेल्फ स्टडी भी भाई कर सकते हो, डेली क्लास चलती है, रेगुलर क्लास लो ना, क्लास लो भाई। और आप सभी छात्रों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा भाई, व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो और मैसेज में क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हो। व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए मेरा। क्या है भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर? 82 18 78 47 53। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई किसी भी छात्र को, कभी भी बेटा क्वेश्चन सेंड कर सकते हो अगर समझ में नहीं आता है जब। ठीक है भाई, जुड़ना सीखिए बेटा हमेशा। चलो चलो भाई देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो मैं अभी डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या कैसे कैसे करेंगे हैं। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने तो कर लिया होगा आसानी से। देखिए बेटा
3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज। भाई रेट मुझे पता नहीं, टाइम मुझे पता है, बस रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P कोई हमारा धन है, 3 वर्ष का मतलब होता है पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। क्लियर। अगर बेटा तुम इस पर रेट लगा रहे हो R% और तुम्हें मिल गया A ब्याज, क्या मिल गया भाई, मतलब कोई धन P था, उस पर रेट लगाई तुमने और तुम्हें A रुपया ब्याज मिल गया, तो अगली साल क्या होगा, उसी रेट पर तुम्हें A ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बेटा ये मूलधन पर तो ये भी मूलधन पर। लेकिन दूसरी साल ये क्या करेगा, ये सेकंड ईयर में ये बोलेगा भाई मैंने तो A रुपया तो ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, जो A का जो R% होगा, सपोज करो कितना B रुपया और लेगा ये। तो भाई ये मैं मान रहा हूँ, ध्यान रखना। तो भाई 2 साल मेरी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ तीसरी साल पर। तीसरी साल में बेटा ये A तो भाई इसे कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा। अब सुनो, A का मैंने R% निकाला था तो B मिला था। अब ये तीसरी साल में क्या कहेगा कि भाई मुझे A तो इस पर मिला है, जो मैंने ब्याज ली है उस पर भी मैं ब्याज लूँगा। तो देखिए माय डियर, बेटा A का R% मैंने जस्ट B लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी B लिखूँगा, और A का R% भी मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा भाई B। क्लियर। तो देखो 2 पॉइंट्स पर ब्याज लग गई, अब ये पॉइंट्स और आ गया है, तो भाई इस पर मैं R% लगाऊंगा, सपोज करो मैंने C लगा लिया। तो माय डियर ये भाई मैंने डायग्राम बना दिया। देखो भाई ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कई बार, ठीक है, कोई भी दिक्कत मत लेना, क्योंकि ये पहली साल, ये दूसरी साल का A तो इस पर और A पर ये लगाएगा B। तीसरी साल में A तो कन्फर्म है इससे, जो यानी 3 स्टेप में जो ब्याज ले रखी है पहले, इस पर भी वो ब्याज लगाएगा तीसरी साल। 3 स्टेप लगा दिए, इन पर लगाएगा तो B भी, ठीक है, और इस पर लगाएगा तो C मान लिया। अब सुनो, अगला डायग्राम मैं बनाता हूँ। वैसे तो मैं इसी डायग्राम से कर सकता हूँ, लेकिन एक और बना के चल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बेटा ये 2 वर्ष का लेके चलूँगा P, R% फर्स्ट ईयर में क्या होगा भाई बताओ, A मिल गया भाई। अब ये सेकंड वर्ष जाएगा, तो बेटा A तो ये ले लेगा इस पर। अब क्या कहेगा भाई मैंने पहली साल ली तो इसका भी R% लेगा, कितना B तो ही माना था मैंने, बताओ क्या भाई A का R% मैंने B माना था, ये आ गया। अब सुनिए, लेकिन इसने बोला बेटा 3 वर्ष CI माइनस SI और 2 वर्ष CI माइनस SI अनुपात, ये दे रखा है भाई कितना, 19:6। अब सुनो, तो भाई ये देखो 2 वर्ष के CI SI का डिफरेंस क्या होता है, यही तो होता है भाई। 2 वर्ष का CI देखेंगे तो ये पूरा, SI देखेंगे तो डिफरेंस क्या होगा ये। तो भाई आप निकाल सकते हो, ये बेटा CI माइनस SI है, 2 वर्ष का डिफरेंस है, और ये हमारा क्या है भाई 6, मतलब B हमारा क्या है 6। डिफरेंस बेटा B लिखेंगे, B बराबर 6, ये फिक्स हो गया। तो भाई मैं यहाँ पर भी 6 रखूँगा और यहाँ पर भी 6 रखूँगा और यहाँ पर भी, हाँ 3 इयर्स का डिफरेंस क्या हुआ, 3 इयर्स का। तो बेटा 3 इयर्स का होता है ये डिफरेंस, क्योंकि SI तो ये होगा मात्र A और CI होता है पूरा कंप्लीट। CI मैं तो ऐसे माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये होगा बेटा 3B प्लस C बराबर, ये भाई हमारा CI माइनस SI था। क्लियर। अब सुनो, अब आप निकाल सकते हो, जब मैं ये 6 मानना हूँ B बराबर, तो B बराबर यहाँ पर टोटल कितना है 19 बराबर होता है 3B प्लस C। तो बेटा 19 बराबर ये होगा 3 गुणा 6 प्लस C, ये हो गया 18, इधर जाएगा तो बेटा C बराबर आ गया 19 माइनस 18 बराबर 1। क्लियर। तो भाई यहाँ पर भी रख सकते हो 6 6 6, 18 हो गया, 1 बचेगा तभी तो 19 होगा,
ठीक है। तो भाई हमें यहाँ से पता लगा कि बेटा ये हमारा भाई कितना है, 6 है, तो ये हमारा 1 है। क्लियर। अब सुनो, मतलब मैं ए को नहीं बता रहा हूँ कि ए हमारा कितना है, बस हमें इतना पता लग गया कि बी हमारा 6 होता है तो सी हमारा 1 है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बी का आर परसेंटेज निकाला है जब तो सी निकला है 1, तो बी कितना है भाई 6 का आर परसेंटेज मैं निकालूंगा जब तो 1 होगा। तो भाई हम क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए 6 पर बेटा रेट निकालना भाई, 6 पर आर परसेंटेज 1 या 6 पर 1 कितने परसेंटेज के बराबर, 6 पर 1 कितने परसेंटेज, तो माय डियर कितना होगा बताइए, 16 सही 2/3 परसेंटेज। क्लियर हो गया। तो भाई जो हमारे ये क्वेश्चन है इसको बेटा बारीकी से भाई समझ लेना, क्योंकि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो भाई इसी मेथड से इसको अच्छी तरह कर पाओगे आप। ठीक है। तो ये आंसर क्या है, 16 सही 2/3 परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, सी ऑप्शन में आंसर दे रहा है ना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई 6 देखिए आ गया ना स्क्रीन पर। ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा, किसी मूलधन या किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना। मतलब दूसरे वर्ष का 132 है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। बेटा सेकंड वर्ष का ब्याज दिया हुआ है भाई, निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। मैंने आपसे भाई बोला है कोई भी बेटा गलती मत करना, आसानी से भाई क्वेश्चन को किया करो। हाँ देखो, आप बेसिक आपका अगर क्लियर है तो बेटा आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कॉन्सेप्ट होते हैं मेन। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है मैथ का तो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन रटे हुए सीख लिए और तीसरे क्वेश्चन पे गए तो फंस गए, ऐसे नहीं होता है भाई। हाँ तो देखिए माय डियर कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। भाई उसने रेट बोला है 10% फिक्स हो गया, और टी बोला है बेटा 2 ईयर्स। भाई रेट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन दूंगा 1/10 और 10 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा 100। तो 100 आप क्या मानोगे यहाँ पर बताइए, पी मानोगे। ये पी है भाई 100। तो बेटा यहाँ पर 2 वर्ष की बात की है तो फर्स्ट वर्ष में 1/10 निकालूंगा तो वही होता हमारा 10%। तो ये कितना होगा 10 हो गया बेटा, और इसका 1/10 क्या होगा 10। मतलब सेकंड वर्ष में हमें 10 तो मिलेगा ही मिलेगा इस पर। लेकिन ये क्या कहेगा भाई, मैं फर्स्ट में जो मैंने फर्स्ट वर्ष में जो मैंने भाई लिए ब्याज 10 रेशियो में, तो इसका भी 1/10 में रेशियो लगाऊंगा तो क्या होगा बताइए 1 रेशियो और हो जाएगा। तो बेटा ये तो हमारा 10 तो भाई पहली साल का ब्याज और ये हमारा दूसरी साल का ब्याज। क्लियर। तो दूसरी साल का ब्याज हमारा बताओ कितना है, 11 रेशियो है क्या नहीं है। क्लियर है सभी छात्रों का यहाँ तक। 11 नहीं, उसने सेकंड वर्ष का बेटा सेकंड ईयर का क्या दिया है भाई, CI कितना 132 रुपीज। क्लियर, 132 रुपये दिया है। तो भाई मैं 11 रेशियो बराबर 132 रुपये लिखूंगा। इसका क्या गुना है माय डियर, 12 रेशियो, मतलब 12 गुना है तो 1 रेशियो बराबर 12 रुपये। क्लियर सभी छात्रों का यहाँ तक। बताओ कोई भी दिक्कत हो तो बताइए भाई। अब आसानी से निकाल सकते हो भाई, इसमें है क्या, P बराबर निकालना है तो P बराबर 100 इंटू 12 इक्वल टू 1200। ठीक है, कितना आ गया 1200 रुपये। मतलब हमारा मूलधन क्या हुआ 1200 रुपये हुआ इस वाले क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर
हाँ भाई, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का भाई आंसर 1200 रुपये बी ऑप्शन पे दे रखा है ना, सभी छात्रों को दिख रहा है, क्यों भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना माय डियर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन भाई इसी टाइप का है, कोई दिक्कत मत लेना। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए बस आप देखो बेटा, इसने बोला है किसी मूल राशि पर 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपये बना। कितना माय डियर? 300 रुपये। तो मूल राशि कितनी थी जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? ये भी दे रखा है भाई लास्ट में। बताइए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना है। निकालो भाई, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समय मिल रहा है अच्छी लेवल से, ठीक है। बेटा मैं आपको भाई यही बताऊंगा कि पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ तो भाई उसको अच्छी तरह समझ लिया करो, क्योंकि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी मेरे छात्र को। बेटा एक्सपर्ट बनना है भाई, समझ गए ना? तो भाई मेहनत करनी होगी प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलो देखो भाई, चलो देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पर अर्धवार्षिक रेट है भाई, अर्धवार्षिक दर कितनी है? 10%। तो माय डियर वार्षिक कितनी होगी ये बताओ? वार्षिक बेटा होगी भाई 20% होगी। क्लियर? मतलब ये छिमाही दी हुई है रेट, कभी भी वार्षिक करनी है तो रेट को दोगुना करना होगा आपको, हैं कंप्लीट। अब 20% का अगर आप क्या निकालोगे फ्रैक्शन, तो 1/5 1/5। तो मैंने क्या बताया, अगर 2 वर्ष की बात करता है बेटा, ये यहाँ पर टाइम है 2 ईयर्स। क्लियर? 2 वर्ष की बात कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 25। तो आप मूलधन क्या मानोगे? 25 रेशियो में, कि भाई 25 रेशियो में पैसा है। तो बेटा 25 का 1/5 ही क्या होता है? 20%। तो पहली साल तुम्हें क्या मिलेगा? 5 रुपया या 5 रेशियो में तुम्हें ब्याज मिला। मतलब 25 रेशियो मूलधन वाला, 5 रेशियो ब्याज मिलेगा तो 20% हो गया। दूसरी साल तुम क्या करोगे? क्या 1/5 करोगे तो तुम्हें 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं यही ले लेता तो बेटा मेरा यहाँ पर ये हो जाता SI सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन मुझे बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं इसका भी 1/5 लूँगा सेकेंड ईयर में। तो कितना होगा भाई? 5 का 1/5 होता है बेटा 1। तो ये मेरा फर्स्ट वर्ष का ब्याज, ये मेरा सेकंड वर्ष का ब्याज। तो इस सेकंड का कितना है भाई बताओ? 5 1 6, तो 6 रेशियो बना सेकंड वर्ष में। लेकिन एग्जैक्ट कितना CI? हाँ भाई सेकंड ईयर का दिया कितना है बताओ? CI 300 रुपये दे रखा है बेटा, गिवन है ये। तो भाई ये हमारा 300 रुपये होगा, 1 रेशियो बराबर 50 रुपये। क्लियर? अब इसने पूछा क्या है? मूलधन, मतलब P पूछ रहा है। तो बेटा 1 रेशियो बराबर 50, तो 25 बराबर 25 गुणा 50 कितना हो गया बताओ? 1250 रुपये। सभी छात्रों का क्लियर? बताओ क्वेश्चन नंबर 7 सभी छात्रों का भाई अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, है? कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप से रिलेटिव थे। हाँ भाई चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। बेटा 8 भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ गया ना स्क्रीन पर? तो क्या कह रहा है?
उन पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या क्या है जिससे 20% CI की रेट से कोई धनराशि दुगने से भी अधिक होगी। मतलब कम से कम समय बताना है, पूर्णांक में बताना है, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ठीक है। और रेट क्या है भाई 20%, मतलब 2 गुने से अधिक करना है, ठीक है। बताओ हाँ भाई बताओ माय डियर, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी छात्र को हमारे, ठीक है। देखिए देखो भाई ये क्वेश्चन हमारा, आप बेटा बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही लगा सकते हो अगर मैं तुम्हें बिल्कुल कंप्लीट पॉइंट बता दूं तो सुनिए। इसका मतलब होता है कि 100% हमारा P है और CI हमारा 100 हो जाए तो मूलधन क्या हो जाएगा 200 अमाउंट। मतलब अगर मूलधन मेरा 100 रुपया है, 200 रुपये मेरा दुगना हो जाए या दुगने से अधिक हो जाए तो दुगना ही मान लेता हूँ, तो भाई 100% क्या CI, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर ये 100% बढ़ रहा है, मैं 100 का भाग दूँ, 100 में कितने का 20 का भाग दूँ भाई, क्योंकि रेट हमारी क्या है 20% दे रखी है। 20 का जैसे ही मैंने भाग दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, 5 ईयर्स। अगर बेटा ये यहाँ पर CI नहीं होता, क्या होता SI होता, मतलब साधारण ब्याज की बात करता, तो भाई मुझे 5 वर्ष का समय लगता। कितने का 5 वर्ष का। लेकिन भाई बात तो यहाँ पर कितने की है बताओ बेटा, बात तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की चल रही है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज को तो आप जानते ही हैं, ब्याज पर ब्याज लगती है हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि 20% अगली साल भी 20, अगली साल भी 20, तो भाई 5 वर्ष लगेंगी ही लगेंगी। तो ये हमारा आंसर राइट होता, लेकिन ये अब रॉन्ग होगा, या ये भी हो सकता है, ये भी देख लीजिए, मतलब इससे कम भी समय होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप सभी छात्रों को पता है कि पहले तुम्हें 20% मिला, मतलब पहली साल तुम्हें 20% मिल गया, तो बेटा अगली साल तुम्हें 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 20 का 20% और मिलेगा। जब जाकर 2 साल में कितना हो जाएगा ये देखिए, तो इससे कट होगा, कितना हो गया 44% हो गया 2 साल में। 2 साल में 44%, अगर ऐसा ही होता तो 40% होता। तो अब क्या करेंगे, ये 2 साल का हो गया, तीसरी साल करोगे तो 44 तो हो चुका है ना, प्लस अब फिर 20 बढ़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा बेटा, 44 और 20 होता, लेकिन भाई 20 तुम्हें 100 पर मिल रहा है। अब तुम क्या कहोगे कि मैंने 44% 2 साल का ले रखा है, तो मैं उसका भी 20% लूँगा। तो भाई 44 का 20/100, तो बेटा इससे एक 5 बार कटेगा, 5 का इसमें भाग देंगे, अप्रॉक्सीमेट 9 के करीब आएगा, मतलब लगभग 9 आएगा। भाई ध्यान रखना, मैं बेटा तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट कराना सिखा रहा हूँ। तो देखिए भाई ये कितना हो गया बताओ बेटा, ये 29 हो गया, ठीक है। 29 और 44 दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो भाई देखिए ये 64 और 64 और 9 हमारा होता है बेटा 73, मतलब तीसरी साल तक मेरा कितना 73% के लगभग होगा, लगभग। अब 73% तो कंप्लीट हो चुका है ना 3 साल में। अब जैसे ही मैं 34 साल का निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, 73% मेरा कंप्लीट, 34 साल बेटा ये 3 इयर्स का हो चुका है भाई, 3 इयर्स हो गई। अब आ जाओ 4 वर्ष की बात, 73% निकल कंप्लीट, 20% और ले लिया। अब मैं क्या बोलूँगा 73 का 20% और, क्योंकि 3 साल में जो ब्याज लिया है 73% उस पर और लगाऊंगा। तो बेटा ये हमारा हो गया 93
प्लस ये इससे घटेगा 5 बार, 5 का तुम इसमें भाग दोगे तो करीबन 14 पॉइंट कुछ आएगा। अब बेटा इसको अगर आप जोड़ोगे तो 107 पॉइंट % के करीब हो जाएगा। बताइए, तो भाई 4 साल में हमारा ब्याज क्या निकला? 100% प्लस निकला। कितनी साल में? 4 साल में। तो भाई आंसर हमारा 4 ईयर्स होगा यहाँ पर। क्लियर सभी छात्रों को? बेटा आंसर हमारा 4 ईयर्स, 4 वर्ष आंसर आएगा। हाँ भाई एक और तरीका बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको जो हमारा मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में एक कंडीशन बताई थी कि भाई ये क्या होता है, चक्र वृद्धि होती है, वृद्धि करनी है आपको बार बार। अगर ये भी हम तुम्हारी समझ में नहीं आई तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। एक आसान तरीका और बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 और ये n। तो भाई मुझे P पता नहीं, P हाँ P आप 1 मान सकते हो। अगर P 1 मान कर चल रहे हो तो A हमें 2 लाना है या 2 प्लस लाना है। तो बेटा यहाँ पर 1, इसे मैं 1 + R की वैल्यू कितनी है? 20। हाँ भाई 20/100 और ये n। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा कितना? 120/100, ये हुआ n। ये हमारा हो जाएगा भाई, बताइए कितना? अगर बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ, वैल्यू भी रखना सिखाऊंगा, इसे मैं इसका भाग दूंगा तो भाई कितना लिख सकते हो? 1.2 की पावर n। देखिए 1.2 n की जगह तुम इतनी वैल्यू रखोगे ये 2 से अधिक हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर क्या रखोगे? 4 की 1.2 की पावर 4 रखोगे तो ये 2.7 के करीब आएगा आंसर है। कितना आएगा? 2.7 के करीब पहुंच जाएगा। तो बेटा हमें यहाँ से पता चल जाएगा P हमारा कितना है? 1 और ये कितना हो गया? 2.7, मतलब 2 गुने से अधिक हो गया। 2.07 होगा भाई, 2.07। तो बेटा ये इससे 2 गुने से अधिक हो गया। कितनी साल में? n बराबर मैंने क्या रखा है? 4, मतलब 4 ईयर्स। सभी छात्रों का क्लियर? बेटा इसने कम से कम वर्ष बोला था, इसलिए मैं भाई कम से कम निकाल रहा हूँ। 5 वर्ष भी इसका आंसर होता, कम से कम नहीं बोलता तो 6 भी होता, 7 भी होता। ठीक है, सभी छात्राओं क्लियर? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ भाई आ गया ना? बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? भाई इसमें भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपये का 50% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष राशि क्रमशः अपना या अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष के 2 पुत्रों A और B में विभाजित कर दी। मतलब 2 पुत्र हैं बेटा, A और B, ध्यान रखना। अब उसने क्या बोला है? उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र की आयु 18 वर्ष होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 5% एक समान राशियां प्राप्त करे। मतलब अगर आप 5% की रेट लगाओगे, कितने की भाई? 5% की रेट लगाओगे तो जैसे ही जैसे उनकी उम्र 18 वर्ष की होगी तो उनके पास बराबर बराबर धन प्राप्त हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार आपको धन लगाना है। तो बता ये पूछ रहा है कि बी को शेयर कितना प्राप्त हुआ। मतलब ए और बी 2 कैंडिडेट है भाई, बी को बताना है भाई कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा। निकालिए माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। फिर मैं आपको बिल्कुल आसानी वाला तरीका बता दूंगा, पहले बेसिक से और फिर रेशियो मेथड। ठीक है, हाँ भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट पर भाई अच्छी तरह ध्यान देना है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है।
तो देखिए माय डियर कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति था, उसके पास कितना था, 84,100 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। उसने इसका 50% पत्नी को दे दिया, वाइफ को, और 50% दिया बेटों को। तो बेटा इसका 50-50 मतलब आधा आधा, तो कितना हो गया भाई, 84 का आधा होता है बेटा कितना, 42, और इसका 50, तो 42,050 रुपये तो दे दिए भाई पत्नी को, और 42,050 रुपये दे दिए दोनों पुत्रों को। तो ये जो पैसा दिया है वो भी उसने अपने ए और बी दो बेटों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और दो बेटों की उम्र क्या है, ये बेटा उसका 13 वर्ष का है और ये उसका 15 वर्ष का है। क्लियर? क्योंकि भाई उसने ये बेटा बोल रखा है शेष राशि क्रम से 15 और 13 वर्ष के दो पुत्र ए और बी, मतलब इसे 15 लिखो पहले वाले को और इसे 13 लिखो, ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है, 15 और 13। अब सुनिए, मतलब ये 15 वर्ष का तो बड़ा हो गया और ये 13 वर्ष का तो ये छोटा हो गया। करेंगे कैसे बेटा, यहाँ पर इस राशि को ए मान लो, इस राशि को बी मान लो, तो भाई ए का मतलब ए का मतलब बड़े का 1 प्लस आर की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 5%। तो भाई इसका मैं क्या करूंगा, 5/100। अब देखिए किस साल के लिए, क्योंकि ये 18 वर्ष की आयु में दोनों बराबर बराबर होंगे। तो भाई 15 वर्ष का तो है, तो भाई कितना देखिए 3, तो 3 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर। दोबारा सुन लीजिए बेटा, 15 वर्ष का है, पैसा जमा किया, 3 वर्ष बाद मिल जाएगा इसे तो, ठीक है। अब आ जाओ बी का क्या होता है, रेट वही है 1 + 5/100, लेकिन ये कितने का है, 13 वर्ष का, तो इसे 18 वर्ष बाद, तो इसका होगा 5 वर्ष बाद मिलेगा। दोनों का जो मिश्रण था वो क्या हो गया, बराबर। तो बेटा यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, देखो ये बटे में लगा सकते हो A/B, ये बटे में लगाएंगे तो भाई ये कितना, देखो 1 + 5/100, 5 तो है ही, और ये होगा 1 + 5/100, और ये 3 है। अच्छा ये बताइए, आधा और समान है, घात अलग अलग है। बेटा ये आपने देखा होगा A/3 लगाओ, यहाँ पर A और 2 लगाओ, तो ये ऊपर जाएगा तो A3 और इंटू A-2 हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये घात ऊपर जाएगी तो -की हो जाएगी, ठीक है। और आधार समान होते तो घातें जुड़ती हैं। तो अब सुनो करेंगे कैसे, ये हो गया A/B, और ये कितना बेटा, देखो जैसे ही ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 + 5/100, बेटा ये माइनस का होगा तो ये 5 - 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाली घात में से ये वाली घात माइनस हो जाएगी। और इसे मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए भाई 100 + 105/100, तो A/B बराबर, ये बेटा होगा हमारा 105/100, और ये होगा भाई कितना, 2। देखो यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी, मैं डायरेक्ट कंडीशन पर लेके जाऊँगा आपको। फिर अब कैसे करेंगे, A/B, बेटा ये 5 से कटेगा 21 बार, ये 5 से कटेगा 20 बार, और ये स्क्वायर है ही। तो भाई हमें क्या पता चला, A/B बराबर ये होगा कितना, 441/400। तो बेटा ये रेशियो निकल के आ गए भाई, कि A को पैसा मिलेगा 441 रेशियो में और B को पैसा मिलेगा 400 रेशियो में। तो भाई यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में, तो भाई A को मिला 441 में और B को मिला भाई कितना, 400 रेशियो में।
जोड़ूंगा बेटा 841, लेकिन 841 नहीं, कितना है 42,050। इसका क्या गुना है भाई बेटा 50 गुना है इसका, तो 50 गुना है, तो इसे भी मैं 50 गुना करूंगा। बी का धन पूछ रहा है ना, तो 400 गुणा 50 कितना हो गया माय डियर 20,000। कितना 20,000 आंसर आएगा भाई। कुछ नहीं है भाई, बेसिक से बताया है बिल्कुल। अगर बेसिक से करोगे तो इस टाइप से करेंगे आप क्वेश्चन, समझ गए। 20,000 आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। ऑप्शन ए दिख रहा होगा सभी छात्रों को, ठीक है। अब सुनिए, ये तो आपने कंप्लीट हो गया ना। अब मैं डायरेक्ट कैसे बताऊंगा ये सीखिए आप, ठीक है। रब कर देता हूं, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है बेटा, मैंने आपको भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि रेट उसने लगाई 5%, तो 5 की फ्रैक्शन लेंगे 120 सबसे पहले, ठीक है। अब सुनिए ए और बी। ए बेटा हमारा 15 वर्ष का है और बी हमारा 13 वर्ष का है। आप सभी छात्रों को यह भी पता होना चाहिए कि 18 वर्ष बाद पैसा मिल रहा है। तो भाई मैंने जस्ट अभी बताया था, अगर रेट क्या हो, एक ही हो, एक ही रेट है, तो बेटा यहां पर डिफरेंस कितने का है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का डिफरेंस लेके चलेंगे दोनों बच्चों की उम्र का। भाई चाहे तो वो 18 वर्ष बाद मिले, चाहे वो 40 वर्ष बाद मिले, हमें तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें तो बस दोनों बच्चों की उम्र का अंतर देखना है। तो दोनों बच्चों की उम्र का अंतर कितने का है 2 वर्ष का। तो डायरेक्ट आप इससे फ्रैक्शन से आप कर सकते हो, यहाँ ए लिखेंगे यहाँ बी लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर अगर उसने बोला है कि ए और बी, मतलब ए का रेशियो निकालेंगे आप, तो ए का निकालेंगे, इसमें से जोड़ेंगे बेटा, तो कितना हो गया 21 रेशियो, और एक कितना 20, ठीक है। अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इसका वर्ग लेंगे। क्या लेंगे भाई वर्ग। ऐसे भी कर सकते हो ए अपॉन बी, जैसे ये कितना हो गया 21 और ये 20 का उसका है, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 441, ये 400। अब तो कर लेंगे ना आसानी से। 841 बराबर 42,050 रुपये। तो बेटा इसका ये 50 गुना है, तो भाई यहाँ पर ये कितना होगा बी कितना होगा बेटा 400 गुणा 50 कितना आ गया बताओ 20,000, ठीक है। कोई गलती मत करना, कॉन्सेप्ट सीखो भाई सबसे पहले। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आसानी से कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है भाई। चलो चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि, मतलब इसने एक अमाउंट दिया है साधारण ब्याज पर, एक अमाउंट दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो बेटा जो चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा मिल रहा है उसका जो ब्याज है, इसका जो ब्याज है वो इसका आधा है। बस ये देखना है, इसका जो आधा है इसे मिला है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। निकालिए माय डियर इसका आंसर है। हाँ भाई चलो देखिए कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पर 16% रेट थी
और यहाँ पर टी कितना है 3 इयर्स, 3 वर्ष के लिए दिया गया है। पी मुझे पता नहीं, लेकिन एसआई वाली रेट पर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भाई साधारण ब्याज पर दिया गया है। और यहाँ पर पी कितना है 12,000 है, रेट क्या है भाई 10% है। और टी कितना है बेटा 2 वर्ष। और सीआई तो निकालना है ना। देखो रेट तुम्हें पता है, पी तुम्हें पता है, टाइम तुम्हें पता है, सीआई कैसे निकालेंगे, इसकी फ्रैक्शन लेंगे 1/10। तो भाई 10 से क्या हो गया 11, फिर 10 से 11, तो बेटा ये हो गया 100 और ये हो गया 1 से 21। तो ये क्या है भाई 21 और 21 ही हमारा क्या है सीआई। क्लियर। ये क्या है पी है कितना बताओ 12,000। इसका क्या गुना है माय डियर 1 से 20 गुना है, मतलब 100 का 1 से 20 गुना 12,000 होता है। तो भाई मैं इसका भी सीआई का भी 1 से 20 गुना करूँगा, जब जाकर रियल सीआई निकलेगा कितना बताओ 21 गुना 1 से 20। ऐसे कर लो, जरूरी नहीं गुणा करें। ये उसका सीआई हो गया। अब सुनिए, जो ये पैसा लगाया है उसने, इसका जो ब्याज है, ब्याज ये निकला भाई, और इस ब्याज का जो आधा है ना वो इस ब्याज के बराबर है, मतलब इसकी आधी ब्याज है वो इसका है। तो आधी ब्याज कितनी है भाई बताओ बेटा। एसआई क्या होगा तो 21 गुणा 1 से 5, ये तो पूरी एसआई है, सीआई है, 1 से 20 लिखो बटे 2 कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो जो पैसा प्राप्त हुआ वो इसका एसआई हो गया, ठीक है। ये मैंने एसआई घोषित कर दिया, लेकिन इसने पूछा क्या है कि पी बताइए। तो अब तो नॉर्मल है भाई, तुम्हें मालूम बेटा प्रत्येक साल 16% मिला है, तो ये 3 साल तक मिला है, तो एसआई क्या होता है बराबर होता है। तो 16 16 16 16 48, तो यहाँ पर ये 48% बराबर होगा, समझ गए, मतलब 48% बराबर ये पैसा। तो बेटा यहाँ पर आप पी निकाल सकते हो 21 गुणा 1 से 20 बटे 2, ये हमारा 48%, 48 का भाग देंगे गुणा करेंगे 100 का, तो हमारा पी आ जाएगा साधारण, मतलब साधारण ब्याज पर जो पैसा लगाया था वो आ जाएगा। तो देखिए 24 से कटेगा 5 बार, 24 से कटेगा 2 बार, और बेटा ये हो गया 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा 25 बार। तो भाई कितना हो गया 21 पंजे 105 गुणा 25। बेटा इसका गुणा करोगे तो देखो भाई अगर ये 100 होता तो 2500 आंसर आता, 5 आएगा तो 25 पंजे 125 कितना हो गया 2625, कितना हो गया माय डियर, हाँ भाई 2625 रुपये आएगा ये आंसर। मतलब साधारण ब्याज पर जो पैसा लगाया था वो 2625 होगा। सभी छात्रों का क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन तो, हाँ भाई। तो माय डियर बेटा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज की आप क्लास लिए भाई, ये हमारी क्लास नंबर 3 थी। इससे पहले 2 क्लास भाई सीआई की आपको मिल चुकी हैं, वो भी भाई अच्छी तरह कर लेना कंप्लीट, क्योंकि भाई चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक हमारा भाई अच्छी लेवल का टॉपिक है। तो बेटा ये हमें भाई बिल्कुल बारीकी बारीकी पॉइंटों से क्लियर करके चलना है आपको भाई। इसमें तमाम टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और बेटा इसको भी भाई मैं बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है, समझ गए ना सभी छात्र हमारे। तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आप सभी छात्रों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई इस समय हमारे चैनल का नाम उड़ान पढ़ाई अड्डा हो गया है, ठीक है। तो बेटा लिंक को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी हमारे स्टूडेंट्स, और बेटा सब्सक्राइब भी करें। तो भाई धन्यवाद आज के लिए।